बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर हैदर फ़ारूक और आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। पिछले लेक्चर में हमने डिमांड की जो बेसिक कंसेप्ट्स थी या बेसिक डेफिनेशन थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कानून तलब। डिमांड को हम उर्दू में तलब कहते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में कौन सी चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो अभी आगे हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहले सेंटेंस में आप लोगों को नज़र आ रहा है, द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड जो है बेसिकली इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है और उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसके दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है और रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो सेकंड सेंटेंस में हम और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले हमने बता दिया कि दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो रिलेशनशिप है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। किस तरह इनवर्स हैं, तो थर्ड रो में हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं उस इनवर्स रिलेशनशिप को, या जो नेगेटिव रिलेशनशिप है। इट स्टेट दैट द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस एंड वाइस वर्सा व्हाइल अदर फैक्टर्स आर एट कांस्टेंट। अब वो इनवर्स रिलेशनशिप किस तरह है, यानी जब प्राइस बढ़ती है, जब प्राइस में इंक्रीज आती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। यानी एक चीज़ की प्राइस है वो बढ़ जाती है, यानी एक मार्कर है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो लोग कम खरीदेंगे, अगर उसकी प्राइस गिर जाती है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। कोई फूड आइटम ले लें, जब उसकी यानी सेब एप्पल ले लें, जब एप्पल की प्राइस पर केजी परस करें 250 रुपये थे, वो 200 रुपये हो गए, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, या 250 के बजाय 300 रुपये हो गए तो लोग कम खरीदेंगे। ये हमने जो थर्ड सेंटेंस था उसमें ये एक्सप्लेन किया कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, लेकिन साथ अब कुछ शर्त भी लगा दिया है। जब भी कोई कानून हम पढ़ते हैं, कोई लॉ हम पढ़ते हैं, तो हर कानून के लिए, एक लॉ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ एजम्पशन की ज़रूरत है, कुछ शराइत की ज़रूरत होती है कि ये शराइत फॉलो होंगी तब ये इस तरह का रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होगा। अगर इन शराइत को आप फॉलो नहीं करेंगे फिर लॉ वायलेट होगा, फिर लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और वो शराइत क्या है, वाइल अदर फैक्टर्स आर एट कॉन्स्टेंट रेट, यानी प्राइस is not the only factor which affect the demand, there are some other factors too which are also influencing the quantity demand। प्राइस सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी वेरिएबल्स हैं जो कि डिमांड के फैक्टर्स कहते हैं, वो भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। यानी जब प्राइस बढ़ती है डिमांड पे असर पड़ता है, लेकिन जब एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तब भी डिमांड बढ़ती है। एक पॉपुलेशन साइज बढ़ते हैं, जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तब भी डिमांड बढ़ती है। कब सीजनल चेंज आ जाती है तब भी उस पर डिमांड पे असर पड़ता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए या इस कंसेप्ट को समझने में आसानी के लिए हम इस तरह करते हैं कि एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल को डिस्कस करते हैं, उसका इम्पैक्ट चेक करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इसलिए अदर फैक्टर जो है हम कांस्टेंट लेते हैं ताकि सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आ जाए। जो कि अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड है वो कांस्टेंट हो गए, हम सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट चेक करेंगे। जब प्राइस पे चेंज आती है तो क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आ रही है, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन एक्सप्लेन करते कि उसने किस तरह एक्सप्लेन किया है। उसने बताया, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द लोअर द प्राइस एट विच थिंग्स इज अपर द मोर a man will be prepared to buy it।
यानी जितनी एक चीज़ की प्राइस कम होगी इतनी लोग उसे ज़्यादा ख़रीदेंगे। या साथ हम मार्शल के व्यू को भी शामिल करते हैं, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। अगर आप एक चीज़ ज़्यादा बेचना आप चाहते हैं तो उसकी प्राइस को कम करना होगा, या अगर एक चीज़ की प्राइस कम होगी तो लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड में आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, कुछ रेफरेंस के हवाले से गलती, कंसिडरेशन के हवाले से गलती करते हैं। तो आप लोगों ने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक रेफरेंस का ख्याल रखना है आप लोगों ने। रेफरेंस का किस तरह ख्याल करना है, आपने जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस के रेफरेंस से एक्सप्लेन करनी है। आगे जब हम सप्लाई को एक्सप्लेन करेंगे तब भी रेफरेंस आपने प्राइस यूज़ करनी है, यानी आपने स्टार्ट प्राइस से लेनी है। मोस्टली स्टूडेंट गलती करती हैं, स्टार्ट क्वांटिटी डिमांड से ले लेते हैं, फिर उसका कंसेप्ट जो है या जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो जाती है। तो आप लोगों ने स्टार्ट प्राइस से लेनी है। जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड गिरती है, यानी प्राइस डिटरमिन कर रहा है क्वांटिटी डिमांड को। प्राइस इज द फैक्टर ऑफ क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड पे जो इन्फ्लुएंस है वो प्राइस का है, तो इसलिए हमने प्राइस के रेफरेंस से क्वांटिटी डिमांड को एक्सप्लेन करना है। जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड गिरती है, जब प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। अब अगर आप उल्टा एक्सप्लेन करें, क्वांटिटी डिमांड से स्टार्ट करें या क्वांटिटी सप्लाई से स्टार्ट करें, तो आपकी कंसेप्ट गलत होगी। यानी फर्ज करें क्वांटिटी डिमांड गिरती है, जब डिमांड गिरती है तो उसकी वजह से प्राइस गिरती है, फिर प्राइस बढ़ती नहीं है, तो फिर आप लोगों का कंसेप्ट गलत हो जाता है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। यहाँ क्वांटिटी डिमांड, जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है, फिर इसलिए फिर आप लोगों ने इन चीज़ से बचना है और आपने प्राइस के रेफरेंस से इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड गिरती है और प्राइस जब गिरती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो ये आप लोगों की एक और चीज़ आप लोगों ने इसकी ख्याल रखनी है कि कंसिडरेशन आप लोगों ने ये करनी है कि अपनी आप को एज ए कंज्यूमर आपने कंसिडर करना है कि मैं ही कंज्यूमर हूँ और मैंने इस चीज़ को ख़रीदना है। ठीक है, यानी कंज्यूमर जब आप अपने आप को कंसिडर करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि मैं कंज्यूमर हूँ, अगर इसकी प्राइस कम होगी तो मैं ज़्यादा ख़रीदूँगा, मेरे लिए फ़ायदा है। कंज्यूमर हमेशा अपनी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम लेवल की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जितनी कम प्राइस होगी मैं ज़्यादा ख़रीदूँगा, तो मेरे फ़ायदे की बात है। और जितनी प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर मैं ही हूँ। तो जब भी आप डिमांड की लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं तो अपने आप को कंज्यूमर कंसिडर करना है। ठीक है, और आगे जब हम सप्लाई को एक्सप्लेन करेंगे तो अपने आप को अपने सप्लायर कंसिडर करना है। ये कंज्यूमर की जो कंसिडरेशन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए यहाँ पे आसानियाँ पैदा करती है। जब आप कंज्यूमर होंगे तो प्राइस बढ़ेगी तो मैं कम खरीदूंगा, मैं डिमांड कम करूँगा, और जब प्राइस कम होगी तो मैं डिमांड बढ़ाऊँगा, मैं ज़्यादा खरीदूँगा, तो तब इसकी समझने में आसानी हो जाती है। अब हम आगे इसकी जो टेबुलेटेड फॉर्म में या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी पढ़ लेते हैं। अब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल पर पीसी, एक पर्सनल कंप्यूटर है, उसका एग्जांपल हमने लिया है और फर्स्ट कॉलम में हमने प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड पीसी इन डॉलर्स हमने लिए हैं और सेकंड कॉलम में हमने क्वांटिटी डिमांड पर वीक ली है कि प्राइस किस तरह क्वांटिटी डिमांड पे असर डालता है। अब एक पर्सनल कंप्यूटर है, अगर उसकी प्राइस 2000 हो तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 1000 पर वीक होती है। अब जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर जब प्राइस लोवेस्ट 800 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड जो है हाईएस्ट 7000 यूनिट हो जाती है। तो इस टेबल में भी आप लोगों को जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो नज़र आ रहा है। जैसे प्राइस गिरती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। अगर आप लोगों ने नीचे से ऊपर की तरफ देखना है तो जैसी प्राइस बढ़ती है यानी 800 से ऊपर जा रही है 1000 1200 तो क्वांटिटी डिमांड कम होती जा रही है। तो इस तरह भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम करने जा रहे हैं। तो ये ग्राफ आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे प्राइस ली है और प्राइस हमने इन डॉलर्स ली है। ये पर्सनल कंप्यूटर की जो प्राइस है यानी 1000 से शुरू होता है और हाईएस्ट 2000 तक पहुँच जाता है। ये पर यूनिट पर्सनल कंप्यूटर की प्राइस है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांड ली है। ये पर वीक जो क्वांटिटी डिमांड है अब पर्सनल कंप्यूटर के इन नंबर्स में है। अब ये जो ग्राफ हैं इसमें ये इनवर्स रिलेशनशिप जो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के दरमियान जो इनवर्स रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब प्राइस 1000 हो
एक पर्सनल कंप्यूटर की, तो 6000 यूनिट लोग डिमांड करते हैं पर वीक, और जब प्राइस हाईएस्ट हो जाती है यानी 2000 यूनिट पर यूनिट प्राइस हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो लोवेस्ट हो जाती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड गिरती है, और जैसे जैसे प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। जब प्राइस लोवेस्ट हो तो डिमांड हाईएस्ट है, जब प्राइस हाईएस्ट है तो डिमांड लोवेस्ट है। तो ये यहाँ पर वो इनवर्स रिलेशनशिप, जो नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी।